हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में बात किया था दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म पर। एक का नाम था SN2 मैकेनिज्म और एक का नाम था SN1 मैकेनिज्म। और हमने दोनों मैकेनिज्म को बहुत ही बेहतर से समझाया था। तो बच्चों, आप उस दोनों मैकेनिज्म को आप याद रखेंगे और वो मैकेनिज्म आपके 12th बोर्ड के लिए, आपके नीट के लिए और आपके जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप उसको बहुत ही बेहतर से याद रखेंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले टॉपिक हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो चलिए, आप लोग एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए और पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ आप लोग हेडिंग देंगे। तो हेडिंग है हमारा आज का जो हेडिंग है वो है स्टीरियोकेमिकल aspect of nucleophilic substitution reaction। क्लियर है बच्चों। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बच्चों, आज ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम 2-3 लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझेंगे और बहुत ही बेहतर से समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग को जानना है वो जानना है पीपीएल जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। पीपीएल बच्चों, पीपीएल का पूरा नाम होता है प्लेन पोलराइज लाइट। यानी इस स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग को जानना है कि पीपीएल क्या होता है। पीपीएल का पूरा नाम प्लेन पोलराइज लाइट होता है। प्लेन पोलराइज लाइट होता है। तो बच्चों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर पीपीएल का तो आपने फुल फॉर्म बता दिया कि प्लेन पोलराइज लाइट होता है, लेकिन सर ये पीपीएल होता क्या है ये तो बताइए आप। तो बच्चों, समझते हैं कि ये पीपीएल क्या होता है। तो ध्यान दे बच्चों, ध्यान से समझे। हमने कहा कि मेरे पास एक ये ऑर्डिनरी लाइट है, मेरे पास ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, मेरे पास एक ये ऑर्डिनरी लाइट है जो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। बच्चों, ये क्या है? ऑर्डिनरी लाइट है। ये क्या है? ऑर्डिनरी लाइट है जो ऑल डायरेक्शन में बच्चों क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। इस लाइट को जब हम पास करते हैं, किससे पास करते हैं बच्चों? जब हम इसको पास करते हैं नाइकोल प्रिज्म से। इसका नाम क्या होता है? नाइकोल प्रिज्म। और ये नाइकोल प्रिज्म जो बना होता है बच्चों, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब ये ऑर्डिनरी लाइट इस नाइकोल प्रिज्म से पास करता है तो पास करने के बाद जिस लाइट का फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पीपीएल। क्लियर है बच्चों? तो पीपीएल का फुल फॉर्म प्लेन पोलराइज लाइट। ये कब बनता है? जब ऑर्डिनरी लाइट को हम नाइकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या बनता है? पीपीएल बनता है, प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर है? ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब ये पोलराइज्ड लाइट नहीं है, ये ऑल डायरेक्शन क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। और जब ये नाइकोल प्रिज्म से पास होगा तो आपको क्या बना के देगा? पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट बना के देगा। अब बच्चों, इस पीपीएल को हम जो पास करेंगे वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले ट्यूब से पास करेंगे। सुनना आप लोग ध्यान से।
इस पीपीएल को हम जो पास करने वाले हैं अब वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले ट्यूब से पास करने वाले हैं। और जब ये पास करेगा तो आपको 3 तरह की स्थिति देखने को मिलेगा, 3 तरह के आपको स्टेज देखने को मिलेगा। एक स्टेज आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें पीपीएल अनअफेक्टेड होगा, जैसा था वैसे ही उस कंपाउंड से बाहर निकल जाएगा। दूसरा ये मिलेगा कि जब पीपीएल को आप उस कंपाउंड से बाहर निकालोगे तो वो राइट डायरेक्शन भी ले सकता है या नहीं तो वो लेफ्ट डायरेक्शन भी ले सकता है। तो कैसे सर, आप डायग्राम से बताएं। तो पीपीएल तक कोई आप लोग को दिक्कत तो नहीं ना? नहीं। तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए फटाफट इसको, फिर हम आगे कहानी बताएंगे। और चलिए तो करते हैं इसको इरेज। अब क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब क्या है, तो हमने कहा कि मेरे पास ये क्या है, पीपीएल है, पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट है। और इसको जो हम लोग पास करवाएंगे वो एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराएंगे। किससे पास कराएंगे बच्चों? एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसमें एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने रख दिया है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। जब ये पीपीएल इस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करता है तो आपको 3 तरह की स्थिति देखने को मिलेगा। कितने तरह की स्थिति बच्चों? 3 तरह की स्थिति देखने को मिलेगा। कब? जब ये पीपीएल किससे पास करेगा? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी इस ट्यूब में आप कोई कंपाउंड सिंपल ऑर्गेनिक वाला रखेंगे, ये टेस्ट हो जाएगा ये कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अब क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव और क्या होता है इनएक्टिव, अभी हम समझते हैं। आपने पीपीएल को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराया। पास करने के बाद ये पीपीएल किसी डायरेक्शन में नहीं गया, जैसे था वैसे निकल गया। क्या बोला हमने बच्चों? पीपीएल को आपने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराया, ये जिस डायरेक्शन में था उसी में निकल गया, न तो लेफ्ट गया न तो राइट गया। यानी जैसा था वैसा सीधा निकल गया। इसका मतलब इस ट्यूब में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो इस लाइट को डेविएट नहीं कर पाया। इसका मतलब ये जैसा था वैसा ही बाहर निकल गया। तो क्या इस ट्यूब में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया था, इस ट्यूब में जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिया था, क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस लाइट को डेविएट कर पाया? नहीं कर पाया, न तो लेफ्ट नहीं तो राइट। जैसा था वैसा बाहर निकाल दिया। लेकिन इसमें तो हम अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे ना। जब पीपीएल को हम दूसरी बार ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराएं तो ये पीपीएल क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज रोटेशन कर गया। और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी हो गया। इसका मतलब पीपीएल को जब हमने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराया तो एक स्थिति ऐसा देखने को मिला कि जिसमें पीपीएल जैसा था वैसा ही क्या निकल गया? बाहर निकल गया। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ अनअफेक्टेड। क्या हुआ? अनअफेक्टेड। क्या हुआ बच्चों? अनअफेक्टेड हुआ। यानी अनअफेक्टेड पीपीएल कहेंगे इसको हम। ये अनअफेक्टेड पीपीएल है।
तो जब पीपीएल को आपने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराया तो आपको 3 तरह की स्थिति देखने को मिला। एक ऐसा मिला जिसमें पीपीएल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसा था वैसा बाहर निकल गया। इसको हम लोग बोल देते हैं अनअफेक्टेड पीपीएल, जो अफेक्ट नहीं हुआ। दूसरी स्थिति में पीपीएल क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, माने क्लॉकवाइज घूम गया, जैसा था वैसा नहीं, क्लॉकवाइज घूम गया। और तीसरा वाला में यह है कि जैसा स्थिति था वैसा नहीं रहा, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया। क्या कर गया? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया। इसका मतलब यह हुआ कि 2 स्थिति में, यानी पीपीएल 2 स्थिति में क्या हो रहा है, अपना वो उसमें उसका वो जो पीपीएल है वो डेविएट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? डेविएट कर रहा है, यानी जैसा था वैसा नहीं है। तो अगर पीपीएल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करता है और अगर वो डेविएट कर जाता है, यानी जैसा वो था वैसा नहीं रह पाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों। इसका मतलब पीपीएल अगर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर पास करता है और अगर उसमें चेंजिंग आ जाता है, डेविएशन हो जाता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो और चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। ये इसका मतलब इस कंपाउंड, इस ट्यूब में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ट्यूब में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पीपीएल को डेविएट कर दे, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इस बीकर में जो, इस ट्यूब में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर बच्चों? अगर आपने पीपीएल को पास कराया और कोई डेविएशन नहीं, कोई अफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब इस ट्यूब में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होता है, तो आप बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में क्या करवा देगा? रोटेशन करवा देगा। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो पीपीएल को क्या करवा सकता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन नहीं करवा सकता है, मतलब अनअफेक्टेड रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। क्लियर बच्चों? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज करे ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो अनअफेक्टेड है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे बताओ कि पीपीएल ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, मैं पीपीएल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है, इसका मतलब इसमें जो कंपाउंड है वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो बच्चों सबसे पहला कि पीपीएल है क्या, तो जब ऑर्डिनरी लाइट को हम पास करते हैं नाइकोल प्रिज्म से तो पीपीएल बनता है, और उस पीपीएल को जब हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करते हैं तो हमारे पास 3 स्थिति होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कि अगर पीपीएल को हमने पास किया और कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो उसको अनअफेक्टेड पीपीएल कहते हैं, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है? इसका मतलब कि पीपीएल को अगर कंपाउंड, इसमें जो कंपाउंड हमने डाला है वो उसको चेंज नहीं कर पाया, इसका मतलब इस ट्यूब में जो डाला गया कंपाउंड है ना वो ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। अगर आपने पीपीएल को पास कराया और पीपीएल चाहे क्लॉकवाइज हो गया हो और चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो गया हो, इसका मतलब इस ट्यूब में जो डाला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। कोई डाउट तो नहीं ना बच्चों? तो अगर इस ट्यूब में वैसा कंपाउंड है जो पीपीएल को रोटेशन नहीं करवा रहा, ना तो क्लॉकवाइज करवा रहा है नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज करवा रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो कंपाउंड इसमें डाला गया है ना वो ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। और इस कंपाउंड और इस ट्यूब में ऐसा कंपाउंड डाला गया है जो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो इसमें कंपाउंड डाला गया है वो बच्चों क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर है ना?
चलो, तो कोई डाउट नहीं ना। तो चाहे क्लॉकवाइज रोटेशन हो और चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, दोनों क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। और कोई रोटेशन नहीं हो तो क्या कहेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। कोई डाउट तो नहीं ना? नहीं। चलिए, तो अब यहां पे बात ये आता है कि अगर पीपीएल को सिंपल ऑर्गेनिक से कंपाउंड से पास करने पर अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइन से। कब? जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। क्लियर है बच्चों? और लिवो रोटेटरी का मतलब माइनस, ये तब होता है जब एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन होता है। बच्चों बस मैं इसको मिटा देता हूं, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। कोई डाउट तो नहीं ना? तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होगा, तो जब पीपीएल को आप सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराओगे और अगर वो पीपीएल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि पीपीएल डेक्स्ट्रो रोटेटरी कर रहा है। कब? जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ठीक है। अगर आपने पीपीएल को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास किया, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, एंटी क्लॉक ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है बच्चों? ऐसे मूव कर रहा है। ये कैसे कर रहा है? ये कर रहा है ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है। तो पीपीएल को अगर आपने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास किया, पास करने के बाद पीपीएल अगर क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज अगर रोटेशन कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और उसको हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कब? जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। और बच्चों अगर पीपीएल को अगर आपने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास किया, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा तो क्या बोलेंगे? लेवो रोटेटरी। इसको हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। क्लियर है बच्चों? तो आपने सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था पीपीएल। क्या था बच्चों? पीपीएल का फुल फॉर्म प्लेन पोलराइज लाइट। कब बनता है? जब ऑर्डिनरी लाइट को हम नैकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या बनता है? पीपीएल बनता है। उस पीपीएल को जब हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करते हैं तो मेरे पास तीन स्थिति होता है। एक ऐसा स्थिति होता है जिसमें पीपीएल क्लॉकवाइज मूव कर जाता है, तो उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, और जब क्लॉकवाइज मूव करता है इसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, पॉजिटिव सिंबल। ठीक है ना? और जब पीपीएल को हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करेंगे, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया तो क्या बोलेंगे हम? लेवो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर हमने पीपीएल को पास किया और कोई रोटेशन नहीं हुआ, जैसा था वैसा अनअफेक्टेड पीपीएल, माने कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। एक लाइन में अगर मैं एक लाइन में बोलूं, अगर पीपीएल कंपाउंड से पास करेगा, चाहे वो क्लॉकवाइज हो और चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर वो चेंज नहीं किया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर ना? तो इसमें आप कंपाउंड का पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड इनएक्टिव है। आप इस ट्यूब में कंपाउंड डालो और पीपीएल को इसे निकालो। अगर पीपीएल चेंज नहीं किया, इसका मतलब इस कंपाउंड में, इस ट्यूब में जो आपने कंपाउंड रखा वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर इस ट्यूब में आपने कंपाउंड रखा, आप पीपीएल को पास किया, आप पास करने के बाद पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसका मतलब इस ट्यूब में जो कंपाउंड डाला गया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इस ट्यूब में अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये लाइट को, पीपीएल को रोटेट कर देगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस ट्यूब में अगर कंपाउंड ऐसा डाला गया हो जो पीपीएल को क्या कर सकता है? रोटेशन नहीं करवा सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा। पोलैरिमीटर,
पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर केमिकल आ जाता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि पोलैरीमीटर क्या होता है। तो पोलैरीमीटर वो मीटर है जिससे हम ऑप्टिकली एक्टिविटी को मेजर करते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज पोलैरीमीटर, पोलैरीमीटर क्या होता है, तो आप बोलना पोलैरीमीटर वो मेजरमेंट है जिससे हम ऑप्टिकली एक्टिविटी को मेजर करते हैं कि कितना क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कितना एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्लियर है बच्चों। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पीपीएल ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, जब उसमें कंपाउंड कैसे डाला गया होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव डाला गया होगा। और एक्टिव कब होगा, जब इसमें एक्टिव जो रोटेशन करवा सकता है। तो इसका मतलब एक लाइन में क्लियर हो गया कि इस कंपाउंड, इस ट्यूब में ऐसा कंपाउंड जो पीपीएल को क्या करवा सकता है बच्चों, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। तो हम बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड इसमें डाला गया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और इस ट्यूब में ऐसा कंपाउंड डाला गया हो जो पीपीएल पर कोई इफेक्ट नहीं डालता हो, तो हम बोलेंगे इस ट्यूब में डाला गया कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है ना। तो बच्चों मैं एक बार आपको और रिवीजन करवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं बढ़िया से। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन पीपीएल का है कि पीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्लेन पोलराइज लाइट होता है। कैसे फॉर्म होता है, तो जब ऑर्डिनरी लाइट को हम पास करते हैं किससे, नैकोल प्रिज्म से, तो क्या बनता है, पीपीएल बनता है। और उस पीपीएल को जब हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करते हैं तो 3 स्थिति होता है। एक में अनअफेक्टेड होता है, दूसरा में क्लॉकवाइज हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, तीसरा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। क्लियर है। अब शर्त यह है कि ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब पीपीएल रोटेशन कर जाएगा, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हमने पीपीएल को पास किया, अगर वो रोटेट कर गया क्लॉकवाइज, फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव ही है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कब, जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। और पीपीएल को हमने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास किया और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया, ये भी फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव ही है, फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव ही है, ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव ही है, ऑप्टिकली एक्टिव ही है। ठीक है ना बच्चों। चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, ऑप्टिकली एक्टिव है। है क्या, एंटी क्लॉक है, तो एंटी क्लॉक हम लोग क्या बोलते हैं, लेवो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेवो रोटेटरी। और अगर कोई इफेक्ट नहीं हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है ना। तो इस ट्यूब में आप कंपाउंड की पहचान कर सकते हो। इस ट्यूब में आप सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड रखो, पीपीएल पास करो। अगर वो कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक में घुमा देता है तो हम बोलेंगे इसमें डाला गया कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर उसको रोटेशन नहीं करवा रहा है तो हम समझेंगे इस ट्यूब में डाला गया कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है बच्चों। तो क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव साइन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को क्या बोलते हैं, लेवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसमें हम लोग 3-4 वीडियो बनाएंगे, बहुत ही छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और अच्छा समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके।